डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के संविधान और मेड़ता की पवित्र जनता के आशीर्वाद से राजस्थान के सबसे बड़े पवित्र महापंचायत में मुझे बोलने का मौका मिला। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। महोदय, 31 जनवरी 2025 को प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत और हमारे इस पवित्र सदन में महामहिम राज्यपाल जी के श्रीमुख अभिभाषण का वाचन किया गया, जिसके लिए हम सब आभार व्यक्त करते हैं। इस अभिभाषण को सुनकर निश्चित रूप से कह सकता हूं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के कुशल नेतृत्व में आपनो अग्नि राजस्थान का संकल्प सिद्ध हो रहा है। महोदय, प्रदेश के सघन एवं सर्वांगीण विकास के लिए हमारी भाजपा सरकार ने यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में अनेकों दूरगामी निर्णय लिए हैं। प्रदेश में औद्योगिक क्रांति लाने को लेकर प्रदेश की माताओं, बहनों, युवा साथियों, किसान बंधुओं, श्रमिकों के बेहतर अनेक बड़े फैसलों की क्रियान्वित किया गया है। पूर्व कांग्रेस सरकार के शासन में पेपर लीक के कई गिरोहपन पे गांव ढाणी का किसान धरती का सीना चीरकर फसल उगाता है, अपने बच्चों को नौकरी के लिए बड़े शहरों में भेजता है। लेकिन कांग्रेस के शासन में हुए पेपर लीक से आहत होकर प्रदेश के अनेकों होनहार बच्चों को मौत के गले लगाया। मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी को, जिनके नेतृत्व में हमारी सरकार ने उन पेपर लीक के गिरोह की नाक की नकेल कसने का कार्य किया। हमारी सरकार ने पेपर लीक गिरोह के खिलाफ SIT गठन के 200 से 50 लोगों को जो जेल में डालने का जो काम किया, हमें प्रसन्नता है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के कुशल नेतृत्व में हमारी भाजपा सरकार युग पुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के आदर्शों पर चलते हुए एकात्म मानवता अवधारणा को आत्मसात किया है। हमारी सरकार ने के कार्यकाल के पहले ही साल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन कर प्रदेश की आर्थिक प्रगति हेतु 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश की बुनियादी नींव रखी गई है। वरना कांग्रेस शासन में तो जैसलमेर, जयपुर, मानसरोवर होटलों में राइजिंग होती रही। ये भी हमने प्रदेश की 7 करोड़ जनता को देखा है। राइजिंग राजस्थान के इस सफल वैश्विक समिट में दुनिया भर के 32 देशों ने हिस्सा लिया और 16 देशों के पार्टनर कंट्री के रूप में सेवा निभाई। महोदय, ये महज समिट नहीं, राजस्थान के भाग्योदय का आयोजन था। इसमें प्रदेश की औद्योगिक क्रांति का विकास होगा, प्रतिभा और कौशल के बड़े हमारे युवाओं का रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, राजस्थान की अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी। महोदय, बीते 1 साल में बेरोजगार इस प्रदेश में हमारी सरकार ने 59,000 से ज़्यादा युवाओं को राजकीय नौकरी नियुक्तियाँ देने का जो कार्य किया है। आज अनेकों भर्तियाँ परीक्षाएं सफल आयोजन की ओर कराई जा रही है। हमारी सरकार किसानों, पशुपालन हितों के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार ने पंजीकृत गौशालाओं को दे अनुदान में 10% वृद्धि करके गोवंश के संवर्धन हेतु महत्वपूर्ण कार्य किया है। पशुपालकों के लिए पशुधन की सबसे बड़ी पूंजी है। पशुपालकों के हितों की प्राथमिकता देते हुए हमारी सरकार ने 400 करोड़ राशि से मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की शुरुआत की है। यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में हमारी सरकार प्रदेश के अंतिम छोर ढाणी बैठे किसान, नौजवान, महिला, मजदूर सबके हितों के लिए एक अटूट संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है, जिससे विपक्षी कोई ताकत विश्लेषण नहीं कर सकती। हजार बर्फ गिरे, लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। विपक्ष के साथी कल परसों कह रहे थे ये भजनलाल नहीं, वजनलाल की सरकार है। तो मैं कहूंगा, इस प्रदेश की उम्मीदों, किसानों के, नौजवान, महिलाओं का सम्मान का वजन भजनलाल उठा सकता। कांग्रेस में कुव्वत और दम नहीं है। कांग्रेस में कितना वजन है यह अभी उपचुनाव में प्रदेश जनता ने देख लिया। खींवसर सीट जहां उपचुनाव में लगातार 1 महीने तक मेरा प्रभास रहा, वहां से हमारे साथी माननीय डांगा जी जीतकर आए हैं। कांग्रेस वहां मेज 5400 वोटों में सिमट गई। जहां आपके प्रदेश अध्यक्ष ने वहां गमछा हलाया था जाकर के, वहां जमात जब 5 वोट आए थे। अब ये आकलन कर लीजिए वजन किस में ज्यादा, किस में वजन उठाने ताकत है। 5400 वोट देकर हमारे एक मारवाड़ के नेता रिछपाल जी मिर्जा साहब कहते हैं कांग्रेस की धुनी बुझ गई। तो यही हुआ, प्रदेश की जनता ने माननीय शर्मा जी के नेतृत्व में भरोसा करके प्रदेश के विकास में कमान सौंपी है। हाल ही में उपचुनाव में फिर से जनता ने कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब देकर भाजपा को 7-5 जीताई। ये टेलर था एक पूरी पिछाने वाली लोकल बॉडी चुनाव में, पंचायत चुनाव में आपको जनता सिखाएगी। विपक्ष साथियों को कहना चाहूँगा, प्रदेश जनता को स्वीकार कर चुकी है भजनलाल जी की भरोसा, और माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो कार्य किए, जिस क्षेत्र के लिए करते हैं उस क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों का जनता को भरोसा में लेते हैं। हमारी पार्टी प्रत्येक विधायक से चर्चा करके इस क्षेत्र में घोषणा करते हैं, जबकि कांग्रेस शासन में तो जिलों में बंटनबाद ऐसी हुई, नगरपालिका घोषणा भी ऐसी हुई। हमारे नागौर जिले के जाहिल के कांग्रेस नेता घूमते कह रहे हैं केशव साहब
कल ज्ञापन दिया था कि जाइल को वापस आप ग्राम पंचायत बनाइए। ये आपका हाल है सरकार का, पिछली सरकार का। माननीय सुश्री बद्रीनाथ शर्मा ने प्रदेश तकदीर बदलने का कार्य किया, उसी अटल ध्येय के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप चिल्लाते रहिए, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जिसे तकदीर के पन्ने पलटने हो वो संघर्ष के बेर नहीं है। मोदी हमारी सरकार वादों पर नहीं काम करने पर विश्वास करती है। ERCP के मामले में ये बात सिद्ध हुई। पूर्व मुख्यमंत्री राजे के नेतृत्व में तत्कालीन भाजपा सरकार ने पहली बार इस योजना के विजन को प्रस्तुत किया, लेकिन उसके बाद कांग्रेस की सरकार आ गई, ये काम अटक गया। हमारी सरकार ने जिस बार राम जल सेतु परियोजना के रूप में धरातल पर क्रियान्वित करने की कोशिश दिशा मजबूत कदम उठाए। इस प्रदेश की सरकार होने के नाते 17 जिलों की करीब 3 करोड़ आबादी पेयजल उपलब्ध हो गई, वहीं करीब 4 लाख हेक्टेयर ज़्यादा जमीन सिंचित होगी। राजस्थान की समृद्धि खुशहाल के लिए एक नई युग की शुरुआत है। मुझे तो ये कहते हुए भी खुशी है, हमारी पश्चिम राजस्थान जो सुदूर मरुभ प्रदेश का इलाका है, उस क्षेत्र में सभी WRCP की DPR अंतिम चरण में है और माननीय मुख्यमंत्री के इसके कार्यालय में एक बड़ी सौगात राजस्थान मिल जा रही है। हमारे विपक्ष के साथी बाबा साहब के नाम पर बहुत ज़्यादा बोलते हैं। मैं कहना चाहूँगा, कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहब का अपमान किया है, ये सब लोग जानते हैं, पूरा देश जानता है। और हमारा SC ST का युवा अब पढ़ लिख गया है, वो समझदार हो चुका है। मैं कहना चाहूँगा, जब आज़ादी से पहले जो मंत्रिमंडल विस्तार होने की बात हुई थी तो 5 नाम भेजे गए, 10 नाम भेजे गए थे, 5 हिंदू, 5 मोमडन, 1 फारसी, 1 SC का। उसमें भी आप लोगों ने बाबा साहब का नाम नहीं भेजा। ये आपको सोचने की बात है और हमारा SC ST का युवा इस बात को समझ चुका है। बाबा साहब को आपने लोकसभा में जाने से रोका, कई बार विरोध किया, उनको लोकसभा जाने रोका। और हमारा युवा उस पत्र को पढ़ेंगे जो बाबा साहब ने लोकसभा में खड़े होकर इस्तीफा दिया कि मैं इस सरकार से, इस नेताओं से हाथ होकर मैं अपना इस्तीफा दे रहा हूं। ये बात भी हमारा जो है, इस बात को हमारे युवा SC ST समझ चुके हैं। अब वो दुकान चलने वाली है नहीं। लोकसभा आम चुनाव में आप लोगों ने जब चुनाव कर रहे थे, बाबा साहब के नाम से, संविधान के नाम से, आरक्षण के नाम से लोगों को ठगा, लेकिन भारत की जनता ठगी नहीं गई और आपके खिलाफ वोट दिए। फिर से मोदी नेतृत्व में जो तीसरे टर्म में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री वाजपेयी सरकार बनी, जो जनता की बहुत भारी देन है। तो ये बातें सारी मैं कहना चाहूँगा। हाँ, बजट भी किसान बंधुओं को एक बड़ी सौगात। हमारे गांव किसान के सोचने वाले हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब के नेतृत्व में हमेशा किसान गांव की बात करते थे। उन्होंने प्रधानमंत्री सड़क योजना की शुरुआत की कि गांव के लोग शहर के साथ जुड़े, तो किसान PM सड़क योजना की शुरुआत की हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी देन थी। किसान क्रेडिट कार्ड की किसानों मजदूरों के लिए योजना बना करके उनको व्यवस्था की गई कि हमारा किसान खुशहाल कैसे हो, कम ब्याज में से लोन कैसे मिले, तो वो हमारे वाजपेयी देन थी। और आज हमारे कल बजट पेश हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें भी 3,5 लाख कर दिए गए। हमारे गांव का किसान हमेशा जो खुशहाल रहेगा, ये मैं कहना चाहूँगा। केंद्रीय बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया, विशेष किसान गाँव का ध्यान रखा गया। तो मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, हमेशा गाँव किसान की जो चिंता करते हैं। मैं मांग करूँगा अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से, खत्म करिए। मैं कर रहा हूँ सर, एक लास्ट बात का, मेड़ता साहब 20 साल बाद बोलने तो प्लीज़। मैं मांग करूँगा, मेड़ता मेरा आजादी में जिला था, उसको वापस जिला बनाया जाए। मैं सदन से मांग करूंगा, मेड़ता के साथ वो न्याय हुआ जिला बनाने में, आपके सदन के माध्यम से मांग करूंगा मेड़ता वापस जिला बने। और हमारे बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।